तो आखिर क्या हुआ था उस रात जिसने दुनिया के सबसे बड़े सी एक्सीडेंट को अंजाम दिया था। आइसबर्ग से टकराने वाली कहानी तो हम सब जानते हैं, पर क्या एकमात्र रीजन था जिसकी वजह से टाइटैनिक का हादसा हुआ? अगर नहीं तो क्या थे इसके रीजन? जानेंगे सारी हकीकत इस वीडियो में। सो माय डियर फ्रेंड्स, आयरन फैक्ट वाला ब्रिंग्स टू यू द स्टोरी ऑफ टाइटैनिक। दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी की शुरुआत से। उस समय जर्मन और ब्रिटेन में होड़ मची थी बड़े बड़े जहाज़ बनाने की। इसलिए ब्रिटेन सरकार ने एक ऐसा जहाज़ बनाने का फैसला लिया जिसकी सजावट और कद एक आलीशान महल से भी बड़ा हो, जो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज़ हो। इसलिए ब्रिटेन सरकार ने व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को जहाज़ बनाने के लिए करोड़ों डॉलर का लोन दिया। इसके बाद 31 मार्च सन 1909 में नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में शुरू हुआ टाइटैनिक का निर्माण। लगभग 15,000 इंजीनियर और कारीगरों ने 3 साल कड़ी मेहनत करके पानी में चलता एक भव्य आलीशान जहाज़ तैयार किया। इस जहाज़ को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में बनाया गया था जो पूरी तरह से वाटर टाइप थे। टाइटैनिक की इसी खूबी के कारण इसे अनसिंकेबल, कभी न डूबने वाला जहाज़ भी कहा जाता था। 2 अप्रैल को टाइटैनिक बनकर तैयार हो चुका था। जहाज़ की भव्यता का एहसास जितना बाहर से होता था, अंदर जाकर वो दुगना हो जाता था। व्हाइट स्टार लाइन ने जब यूरोप और अमेरिका के बीच टाइटैनिक की सेवाओं का ऐलान किया तो लोग इसकी पहली यात्रा को लेकर रोमांचित हो उठे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 920 यात्रियों के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ा। कहा जाता है कि जिस समय टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था, तब इसे देखने के लिए 1 लाख से भी अधिक लोग बंदरगाह पे आए थे। साउथहैम्पटन से निकलकर टाइटैनिक 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शाम को सेवर्क, फ्रांस पहुंचा। वहां से 274 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक क्वीन आइसलैंड, आयरलैंड पहुंचा और वहां से भी 123 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक अपने अंतिम सफर न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ा। टाइटैनिक जब आयरलैंड से निकला तब टाइटैनिक के रास्ते पर आइसबर्ग होने की पहली चेतावनी मिली, लेकिन जहाज़ के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ ने चेतावनी पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और जहाज़ की रफ्तार कम नहीं की, जो कि अपनी फुल स्पीड में समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। रात होते कप्तान एडवर्ड को लगभग 6 चेतावनी वाले संदेश अन्य जहाज़ों द्वारा दिए जा चुके थे, लेकिन कैप्टन स्मिथ ना ही जहाज़ की रफ्तार कम करने वाले थे और ना ही इन चेतावनी को गंभीरता से लेने वाले थे, क्योंकि कैप्टन स्मिथ अपने आखिरी रिटायरमेंट और टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में एक और रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे। वो टाइटैनिक को विशाल जहाज़ होने के साथ साथ इस सदी का सबसे तेज़ जहाज़ होने का दर्जा भी दिलवाना चाहते थे। 14 अप्रैल की वो अंधेरी रात को कैप्टन स्मिथ ने सुरक्षा बरतने की खातिर जहाज़ के 2 क्रू मेंबर जहाज़ के ऊपर तैनात किया, ताकि वो किसी भी खतरे की जानकारी तुरंत कैप्टन को दे सके। उस रात समुद्र एकदम शांत था, आसमान में चाँद नहीं था, इसलिए उन्हें तारों की हल्की रोशनी ही मिल रही थी। तभी अचानक 11:39 पर निगरानी पर तैनात एक क्रू मेंबर जहाज़ के ठीक सामने एक काला सा पहाड़ देखा। उन्हें बर्फ़ की चट्टान दिखी। यह देख वो समझ चुका कि टाइटैनिक के सामने एक विशालकाय आइसबर्ग है। उसने एक क्षण भी न गंवाते हुए 3 बार घंटा बजा दिया और फिर फ़ोन पर खबर दी, बर्फ़ की चट्टान बिल्कुल सामने है। यह सुनकर सारे अफसर जहाज़ को मोड़ने की कोशिश करते हैं। अचानक हुए डिसीजन से कैप्टन ने टाइटैनिक को उस बड़े आइसबर्ग से दूर ले जाने की सारी कोशिशें की, लेकिन अफसोस 11:40 पर जहाज़ का निचला हिस्सा उस बड़े आइसबर्ग से टकरा गया। टकराव इतना ज़ोरदार था कि उसने 3rd क्लास में रहने वाले यात्रियों को बड़ा झटका दे दिया था। यात्रियों को पता उस वक्त लगा जब टाइटैनिक को एक जगह पर रोक दिया गया और इंजन बंद कर दिए गए। जैसे ही खबर फैली कि जहाज़ आइसबर्ग से टकरा गया तो लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। पूरे जहाज़ पर खौफ का माहौल था। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया, उसमें दबाव के कारण जहाज़ के निचले हिस्से की प्लेटें चीर दिया था, जिससे जहाज़ के दाईं साइड पर 300 फीट तक की कीलें बाहर आ गई थी। कीलें बाहर आ जाने से आपस में जुड़ी प्लेटें सरक गई और पानी तेज़ी से अंदर आने लगा। वही जब जहाज़ के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हुआ तो 3rd क्लास में रहने वाले सभी यात्री ऊपर की ओर भागने लगे। इस घटना से चिंतित होकर टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयू ने कैप्टन को बताया कि जहाज़ के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है
और कुछ ही समय में पानी डेक के ऊपर से बहते हुए एक एक करके कंपार्टमेंट में भर जाएगा। इसके बाद सभी लाइफ बोट को बाहर निकाले जाने लगा, लेकिन उस समय टाइटैनिक पर केवल 20 ही लाइफ बोट मौजूद थी, जिसकी कैपेसिटी लगभग 65 यात्रियों की थी। लेकिन अफरा तफरी और घबराहट में लाइफ बोट में केवल 28 से 30 यात्रियों को ही चढ़ाया गया। इस बात पर सवाल भी उठे थे कि कैप्टन स्मिथ को इस बात की जानकारी थी कि जहाज में कितने यात्री हैं फिर और कितनी लाइफ बोट हैं, फिर भी कई नावों को बगैर पूरी तरह भरे जाने दिया गया। इसी वजह से ज़्यादा लोगों की जाने गई। उस रात जहाज़ पर चारों तरफ खौफ का माहौल था, लेकिन इसी बीच वहां मौजूद म्यूजिशियन का एक दल जिंदगी की परवाह न करते हुए मौत से बेखौफ होकर अपनी आखिरी सांस तक संगीत की धुनों को बजाता रहा, ताकि मरने वाले अपने आखिरी पल कुछ खुशी से बिता सके। इस तरफ जहाज़ में 5 से ज़्यादा कंपार्टमेंट पानी भर चुका था, जिससे जहाज़ के आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक डूब चुका था, जिससे जहाज़ के पीछे वाला भाग ऊपर उठने लगा और लगातार बढ़ते हुए दबाव के कारण 2:20 टाइटैनिक बीच से टूटकर अलग हो गया। मात्र 2 घंटे 40 मिनट में कभी न डूबने वाला जहाज़ अपनी पहली यात्रा में अटलांटिक महासागर की गोद में समा गया। इस दुखद घटना में 1517 लोगों की जानें गई। इसमें से अधिकतर लोग डूबने से नहीं बल्कि 20 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी में जमने के कारण मारे गए थे। टाइटैनिक के करीब 2 घंटे बाद करीब 710 लोगों को बचा लिया गया था। टाइटैनिक के डूबने को लेकर आज तक अलग अलग थ्योरी सामने आती रही है, जिसमें कोई थ्योरी इस घटना के लिए कैप्टन स्मिथ को तो कोई इस टाइटैनिक के बनावट में इस्तेमाल किए गए मटेरियल को घटिया बताकर उसे इस घटना का जिम्मेदार साबित करती थी। लेकिन 2010 में शुरू किए गए एक प्रोजेक्ट के तहत टाइटैनिक के डूबने का असली वजह जानने के लिए शोधकर्ताओं की एक टीम ने लाखों डॉलर के आधुनिक रोबोट और HD कैमरा की मदद से राडार तकनीक से स्कैन करके 15 किलोमीटर तक के क्षेत्र को एक मैप बनाकर टाइटैनिक के हर छोटे बड़े पुर्जे की लगभग 1,50,000 फोटो और वीडियो इकट्ठा करके हर छोटे बड़े मलबों का अध्ययन किया। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 2012 में इस टीम ने टाइटैनिक को बताया कि इसकी बनावट और मटेरियल में कोई कमी नहीं थी। इस टीम ने जहाज़ के डूबने का मुख्य कारण इसकी तेज़ रफ्तार को बताया। टाइटैनिक के डूबने की असली वजह आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।